शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। ये फैसला नहीं है आसान, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायद इस लाइन के मायने आप समझ गए होंगे, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि यहां राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली गलती कर्नाटक में फिर से दोहराई जाए, परिवार कहीं बिखर जाए। सबको समेट कर भी चलना है और फैसला भी करना है, लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जिस तरीके से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के लगातार कांग्रेस के आला सुप्रीमो जो कमान है, आला कमान, उनसे मुलाकात का जो दौर जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, करवटें ले रहा है, कभी 2.5 साल का गेम तो कभी पूरे टेन्योर का गेम। अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि कौन कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनेगा। इस पर लगातार जो बड़ी खबर है वो भी आ रही है। कर्नाटक की सत्ता को संभालने वाले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कांग्रेस अभी तक नहीं कर सकी। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान जारी है। एक तरफ सिद्धारमैया दिल्ली में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर डीके शिव कुमार भी कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान का पलड़ा सिद्धारमैया की ओर झुका दिखाई पड़ता है, तो वहीं सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे। वहीं डीके शिव कुमार के सरकार में शामिल होने पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने की रेस में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन बाजी सिद्धारमैया के हाथ लगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था। भले ही मुख्यमंत्री चुनने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया था, लेकिन अंतिम फैसला तो राहुल गांधी का ही माना जाएगा या फिर आलाकमान सोनिया गांधी का। दोनों के बीच मुख्यमंत्री चुनने को लेकर जबरदस्त तरीके से अभी मीटिंग चल रही है। और साथ ही हम आपको बता दें कि फाइनल क्या होगा, इस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अभी वक्त लगेगा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन पार्टी जो है सामने से आकर कहेगी कि कौन कर्नाटक की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा। और साथ ही अब एक चीज जो है वो भी सामने आ रही है, धीरे धीरे चीजें और बात जो है वो साफ हो रही है। जैसा कि कहा जा रहा था कि 2 धड़ा है कांग्रेस में, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वाला धड़ा जो कि डीके शिव कुमार को पसंद करता है, राहुल गांधी और विधायकों वाला धड़ा, रणदीप सुरजेवाला धड़ा जो कि सिद्धारमैया को पसंद करता है। अब ऐसे में पहले राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से मुलाकात की, सिद्धारमैया फुल टू कॉन्फिडेंस में निकल गए कर्नाटक। उनके वो अलग ही लहजे में उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा है। सूत्रों के हवाले से भी हमारे पास खबर है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि अब लगातार बैठक चल रही है और डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि 2.5 साल के गेम का जो टेन्योर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो शायद डीके शिव कुमार पेश कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ठीक है, अब 2.5 साल हमें और 2.5 साल सिद्धारमैया को मौका दीजिए। हालांकि चल क्या रहा है इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, कौन सत्ता पर काबिज होगा। फिर आज आपको जल्दी से कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, आज दिन भर क्या कुछ हुआ है, कौन से नेता ने क्या कुछ कहा, जल्दी से आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। कृपया करके झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। कांग्रेस को कर्नाटका की जनता ने एक स्थिर सरकार बनाने के लिए 13 तारीख को बहुमत की मैंडेट देने का काम किया है। आज 17 तारीख आते आते कांग्रेस पार्टी फिर से असमंजस की स्थिति में है और जिस प्रकार से राजस्थान का एक राजनीतिक टेम्पलेट अस्थिरता का, पॉलिटिकल बाइगमी और पॉलिटिकल अडल्ट्री का उन्होंने तैयार किया है, आज उसी प्रकार का टेम्पलेट कर्नाटका में भी दिया जा रहा है। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री सवाल है या कर्नाटका का अगला सचिन पायलट कौन होगा, ये सवाल है। तो हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे, शुरुआत करेंगे सतीश लाखेड़ा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ होंगी। अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक होंगे। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल जो है, पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता हैं,
मुख्यमंत्री चुनने के पीछे कहीं 2024 की टेंशन तो नहीं है? अभी तक भी फिगर साफ नहीं है। कहा जा रहा है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आधिकारिक सूचना मिल जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है बाहर कि 2024 के पहले कोई भी गलती कांग्रेस नहीं करना चाहती है। 24 का टारगेट है, इसीलिए सीएम की कुर्सी के लिए टेंशन भी है। चलिए, आपका फोन कट चुका है, एक बार संपर्क साधने की कोशिश। राहुल लाल जी, सेम सवाल आपसे। देखिए, जो लोग ये चीज कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी कांग्रेस संकट में है, कांग्रेस किसी संकट में नहीं। कांग्रेस संकट में नहीं, मैं कह रही हूँ 2024 के मद्देनजर तो कहीं ये जो टेंशन है वो तो नहीं बढ़ गई है कि 2024 भी है, इसीलिए हमें सारी चीजें सेंटर में रखकर सोचना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं, इसीलिए इतना समय लग रहा हो। क्योंकि डीके शिव कुमार भी एक तरफ है जो लगातार कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप दोनों के साथ आप चल रहे हैं तो 2.5 साल का दीजिए, या फिर आप सिद्धारमैया का पता ही आपको ऑलरेडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ताजपोशी होने वाली है उनकी। देखिए, मैं जब कर्नाटक गया हुआ था, कर्नाटक के जमीन की आवाज में बता रहा हूँ, वहां पे लोगों के बीच में जो संदेश था, तो वो एक तरह से अधिकांश लोग जो थे वो सिद्धारमैया के पक्ष में थे। तो जनता के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज था कि कांग्रेस जीतेगी तो सिद्धारमैया जो है कि बनेंगे। और दूसरे कारण और भी हैं इसके, कि जिस तरीके से सिद्धारमैया का 2013 से 2018 तक का कार्यकाल रहा, उनका रूखे स्वभाव के हैं, लेकिन जनता के बीच में बड़ी जबरदस्त लोकप्रिय प्रीति चौहान जी। वो उनके सोचे कि अलग अलग उनके हम लोग आयाम देखते हैं, उनके डायमेंशंस देखते हैं। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सिद्धारमैया को ही वहां पे मुख्यमंत्री बनाएगी। ये बात जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन भी मैं सब जगह यही चीज कह रहा था कि उनका ही मुख्यमंत्री बनना है। डीके शिव कुमार जरूर शानदार कुशल प्रबंधक है, तमाम तरह की चीजें हैं, उन्हीं के संसाधन लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, वो जो लोग तुलना कर रहे हैं कि क्या कभी जो है कि जो या भारतीय जनता पार्टी ये चीज सोच के रख रही है कि डीके शिव कुमार जो है कि वो सचिन पायलट बन जाएंगे, वो स्थितियां वहां पे नहीं है। दोनों ने बिल्कुल एकजुट होकर मिलजुल कर इलेक्शन लड़े हैं। और देखिए, ये कांग्रेस है जहां पे कि एक तरह से जनता और लोगों के राय शुमारी के बाद निर्णय लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि ऊपर से निर्णय लिया और थोप दिया जाएगा कर्नाटक में, तो वो थोपने वाली कोई परंपरा नहीं होगी। जो विधायकों की इच्छा है, जनमानस की इच्छा है, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जो आपका सवाल था 2024 के संदर्भ में, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे 28 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले बार के लोकसभा में जो है कि 25 प्लस एक सहयोगी दल के साथ 26 सीटें जो है कि वो बीजेपी के साथ में रही थी। इस समीकरण को पूरा बदलने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा रहेगा। तो इसलिए कांग्रेस अगर उस समीकरण के साथ रहना चाहती है तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि 2024 का चुनाव भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों मिलकर लड़े इसी रूप में। ठीक है। हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी, प्रवक्ता बीजेपी के। कांग्रेस के पूरे खेमे में जिस तरीके से उलटफेर, गिनती, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, काउंटिंग, एक तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धारमैया निकल चुके हैं कर्नाटक के लिए, कल शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं जो अभी भी मुलाकात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 2.5 साल मुझे दीजिए, फिर 2.5 साल आप सिद्धारमैया को दीजिए। ऐसे में मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है। और आप देखिए, अभी से इतनी पेचीदा स्थिति है, 2024 भी सामने है। ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस है कि हम बहुमत के साथ जीत तो गए हैं, 2024 भी जीत जाएंगे। लेकिन इन सब उधड़-बुन में मुझे नहीं लगता है कि मामला 2024 के लिए सटीक बैठेगा और साथ ही क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज भी थ्रू आउट पास होगा। प्रीति जी, हमें कर्नाटक की जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और कांग्रेस को बहुत बड़ा एक मैंडेट मिला हुआ है। और जहां तक कांग्रेस के भीतर की स्थिति है, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको तय करें। सोनिया जी डीके शिव कुमार को चाहती हैं, राहुल जी सिद्धारमैया को चाहते हैं, तो परिवार ने तय करना है, गांधी परिवार ने किसको बनाएंगे, कौन पसंद बनेगा। मगर जिस तरीके का सड़क पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह सबके समर्थकों के द्वारा धरना जुलूस हो रहे हैं, और 2 तो नाम केंद्र में है, राज्य में भी 2 नाम, 4 नामों पर अलग अलग समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक मठ आगे आके बता रहे हैं या मुस्लिम संगठन बता रहे हैं कि हम इस नेता के साथ हैं। ये स्थितियां थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इतने बड़े बहुमत के साथ कर्नाटक की जनता जिस तरीके से जो 5 गारंटियां इन्हें मिली हैं, इनको पूरा करने के बजाय जिस तरह राजस्थान में सड़क पर है, उप मुख्यमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ इतना धरना जुलूस करते हैं, तो ये चिंता है कि क्या ये 5 गारंटी दे पाएंगे। हमारी चिंता ये है। दूसरी चिंता ये है कि धार्मिक आधार पर जो इन्होंने आरक्षण दिया था, गैर संवैधानिक था, जिसको हमने खत्म किया है, अब ये पीएफआई के कहने पे 6% देने जा रहे हैं। तो उस कमिटमेंट में ऐसा तो नहीं होगा कि एक और पुष्टिकरण की स्थिति होगी। दूसरा, इन्होंने, हम ये भी देखेंगे कि हर जिले में इन्होंने अंजनी पुत्र का मंदिर बनाना है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कर्नाटक में, मगर जो अनुभव है
जो जहां तक 2.5 साल की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल की थी भूपेश बघेल और टीएस देव की, कहाँ वो उन्होंने कुर्सी से उतरे, आज भी अंदर सिर फुटा हुआ है। और शिव कुमार तो सीधे मीडिया के सामने भी ये बातें आ गई हैं कि उन्होंने कहा है कि सिद्धारमैया का कार्यकाल कुशासन का था। वो खड़गे साहब से कहते हैं कि आप बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये भी कहना कि कितनी बार सिद्धारमैया ने फजीयत कराई और कितनी बार मैं ट्रबल शूटर बन के आया हूं। इसलिए उनका बार बार अपना पक्ष रखना और उनके साथ इतने विधायकों की बात करना या मठों का उनके बारे में कहना, ये बहुत सारी चीजें आ रही। ऐसा लगता है कि अगर गांधी परिवार दोनों को मना भी लेता किसी फॉर्मूले पे, तो आने वाले समय में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये अपनी लड़ाई में उलझे रहेंगे। जो मूल कर्नाटक का विकास है और कर्नाटक की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है, वो कैसे जमीन पर उतरेगा, ये विपक्ष का एक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। ठीक है, पूजा जी हमारे साथ जुड़ गई, आपको आवाज आ रही है पूजा? जी जी प्रीति जी। पूजा जी, डीके शिव कुमार और साथ ही सिद्धारमैया की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं एक जो सिंपैथी है वो डीके शिव कुमार के साथ है। अब लोगों का ये कहना है कि वही आदमी है जो पार्टी के लिए जेल तक गया, ये वही आदमी है जिसने पार्टी के लिए बड़ी सैक्रिफाइसेस किए, ये वही आदमी है जिन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी को माँ कहकर बुलाया। लेकिन वो तो चलिए ठीक है, पार्टी और सोनिया गांधी को माँ कहना, लेकिन अपने आप को पार्टी के लिए दांव पर लगा देना, सैक्रिफाइस कर देना वर्सेस किसी का लाडला होना, जैसे कि सिद्धारमैया राहुल गांधी के लाडले हैं। अब इसमें क्या कहेंगी आप? कहा जा रहा है यही वो लड़ाई है जो अब सामने आ रही है और इस पर मतभेद है और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बन नहीं पा रहा। प्रीति जी, पॉलिटिक्स में एम्बिशंस तो सबके होते हैं, हमारे भी हैं, मेरे फेलो भाजपा प्रवक्ता के भी होंगे। तो हर कोई अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन ये कहना कि दोनों के बीच की लड़ाई है, कोई किसी ग्रुप का लाडला है, किसी ने कुछ किया है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मीडिया स्पेक्यूलेशन है। अभी सिर्फ अब 13 मई को रिजल्ट आया है, आज 17 है, 4 दिन बीते हैं। अगर आप भाजपा के इतिहास को देखें तो 2017 में योगी जी को जो मैंडेट मिला था, योगी जी की नहीं भाजपा को जो मैंडेट मिला था, उनको पूरे 10 दिन लग गए थे सीएम बनाने। आसाम में 2021 में हेमंता बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल लड़ रहे थे, दिल्ली तक पहुंच गई ये रस्साकशी, राजनीतिक रस्साकशी, और पूरे 11 दिन बाद जाके असम की सरकार बनी थी। उत्तराखंड में 2 हफ्ते लगे थे और महाराष्ट्र की जो सरकार गिराई गई थी एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलकर, उसके कैबिनेट को बनाने में 1 महीना लगे थे। तो मैं चाहूंगी कि मीडिया भी और विपक्ष भी, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिली है और हम जनता को सिर झुका के धन्यवाद कहते हैं। मुख्यमंत्री बनाना एक बहुत अहम फैसला है, बहुत सारे समीकरण देखने होते हैं, तो कांग्रेस को मीडिया भी और विपक्ष भी दोनों भी 1-2 दिन का ब्रीदर दे, जैसा कि अभी रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और कोई किसी का लाडला है, कोई किसी को बनाना चाहता है, ये सूत्र हैं, ये सिर्फ ठीक है। आपको सबसे पहले तो आपकी पार्टी को मैंडेट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। लेकिन दूसरा, आप कह रहे हो कि करियर एम्बिशंस, मैं कह रही हूँ ठीक है सबके एम्बिशंस होते हैं, लेकिन उस एम्बिशन के लिए जो सैक्रिफाइस करता है, जो कुर्बानियां देती है, पार्टी उसे ही नकारती नहीं है, पार्टी उसे लेकर के आगे बढ़ती है। अभी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे प्रबंधक हैं, उन्होंने पार्टी को मैनेज किया। मैं कह रही हूँ पार्टी को मैनेज करने वाला ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? मांग क्या है उनकी? उन्होंने कहा कि मैंने सैक्रिफाइस किया, फिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? सतीश जी क्या मैं गलत बोल रही हूँ? सतीश जी 1 सेकेंड, आपने अपनी बात रख ली। सतीश जी, जो यही आप बीजेपी की बात कर रही हैं, पूजा आप कह रही है बीजेपी की तरफ देखिए, मैं कह रही क्यों बीजेपी की तरफ देखूं? बीजेपी का हमेशा से ये रहा, जिसने सैक्रिफाइस किया है उसे पार्टी आगे लेकर के बढ़ी है। सतीश जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता का जो भाजपा से कंपेयर करी कितने दिन लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे यहाँ कई लेयर पे कार्यकर्ताओं पे, विधानमंडल दल को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड पे तय होता है। आपके यहाँ तो केवल परिवार से तय होता है, वहां बाकी कुछ नहीं होता। आप हमसे कंपेयर मत कीजिए। और दूसरा, अब तो आपने कंपेयर कर दिया है देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई पार्टी केजरीवाल की पार्टी से गारंटी खेलने लगी है, फ्रीबीज खेलने लगी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मैनेजमेंट अलग अलग किस्म का है। मगर जहां तक बात है कि डीके शिव कुमार जिस तरह कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा का खर्चा
हमने किया। हम ट्रबल शूटर हैं, हमें सोनिया जी का आशीर्वाद है। लगातार वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सिद्धारमैया ने कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराई है, गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ये आगे कितने हिचकोले खाएंगी, जो शुरुआत में एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहे, कैमरे पे साथ नहीं दिखाई दे रहे, पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई दे रहे, में सड़क पे। हाँ, एक लाइन बोलिए, उसके बाद अमिताभ तिवारी। लखेड़ा जी को मैं बता दूं कि देखिएगा, एक चीज आप ये देखिएगा कि डीके शिव कुमार खुद नाम लेंगे, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव वो खुद डालेंगे। ये चीज आप जरूर देखिएगा। और चूंकि देखिए मंथन है, प्रोसेस है, आपके पार्टी में प्रोसेस हो और यहाँ आप कह रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है, तो एक परिवार कर रहा है। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे आप देखिए, वो मुख्य केंद्र भूमि बने हुए हैं पूरे मामले को लेके। तो इसलिए कांग्रेस के अलग अलग जितने वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं कि जनता की आवाज को सीधे सीधे ट्रांसलेट किया जा सके जमीन के ऊपर। नहीं, मुझे लग रहा है कि इन्फ्लुएंस भी, एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धारमैया। जैसे उनके पोस्टर्स है कर्नाटक में, तो उनके जो समर्थक है दूध चढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद फूल माला, और ये तो एक उनके समर्थक अपने तरफ से, ठीक है। अमिताभ तिवारी जी सत्ता में लौट तो गए, लेकिन वही पेच दोबारा से वही पुरानी बीमारी। सत्ता में आने के बाद फिर क्या करेगी पार्टी, इसी पर पेच अटकता हुआ नजर आ रहा है। एसेंशियली पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि दोनों जो है वो बड़े कद्दावर लीडर हैं, और दोनों लीडर्स का जो काफी बड़ा रोल और इम्पोर्टेंस है, जो कांग्रेस को यहाँ पर एक इतनी बड़ी जीत मिली। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि सीएम तो एक ही बन सकता है, दोनों नहीं बन सकते। अब एक जगह आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया कि हाईकमांड डिसाइड करेगा, और दूसरी जगह पे कांग्रेस ने एक सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग ले ली है एमएलए से। अगर सीक्रेट बैलेट की वोटिंग हुई है तो उसमें जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब इसके अलावा और कोई इसमें मामला दूसरा आ नहीं सकता, क्योंकि आपने सीक्रेट बैलेट ले लिया है। और आप हमेशा कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी। अब अगर सिद्धारमैया को ज्यादा सपोर्ट है तो वो सीएम बनेंगे, और अगर डीके शिव कुमार को ज्यादा सपोर्ट है तो ठीक है। अमिताभ जी, फेवरेटिज्म की बात भी सामने आ रही है कि पार्टी में फेवरेटिज्म वाली जो बात है वो दबे मुंह ही सही, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े लोगों की तरफ से आ रही है कि फेवरेटिज्म है, और ये हो रहा है कि किसे तवज्जो दी जाए किसे नहीं, सैक्रिफाइस फेवरेटिज्म से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अमिताभ जी। नहीं, देखिए इसमें फेवरेटिज्म की बात तो कहनी उतनी सही नहीं होगी। हाँ, मेरे हिसाब से क्योंकि खड़गे जी का पुत्र वहां पे एमएलए है और 3 टाइम एमएलए है और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, उनको खुद ही ये फैसला लेने से अपना हाथ झाड़ लेना चाहिए। वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है इसमें, पहली बात। दूसरी बात, गांधी परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट हमने पहले भी देखा है, रहा है। प्रियंका गांधी की कुछ और राय होगी वहां पे, शायद वो डीके शिव कुमार को फेवर कर रही है एज पर रिपोर्ट्स। और राहुल गांधी नेचुरली हमेशा राजस्थान में भी वो उनका यही कहना है कि जिसके पास एमएलएज हैं वो रहेगा सीएम, और यहाँ पे भी उनकी यही धारणा बनी हुई है। अब 2024 की बात है कि 2024 में कौन अच्छी तरह से पार्टी को लीड कर सकता है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैसला या फैक्टर ये हो जाता है कि कौन ज्यादा डैमेज कर सकता है पार्टी को अगर उसे सीएम नहीं बनाया गया तो। यही एक मात्र, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को सीएम अगर नहीं बनाया गया तो ज्यादा डैमेज कंट्रोल कांग्रेस को कहां करना पड़ेगा। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। मनीष गुप्ता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक एग्जाम अगर होता है और सपोज उसमें 50% मार्क्स पर पासिंग है, एक स्टूडेंट हर बार 35 लाता है, बहुत मेहनत करता है लेकिन फेल हो जाता है, और अगली बार उसके साथ एक कोई कोचिंग लगती है और वो 15% पे हार्ड वर्क करती है और सपोज वो एग्जाम पास हो जाता है, तो जाहिर है कि क्रेडिट इस बात का जरूर मिलना चाहिए जिसने एक्स्ट्रा 15% लाने में मदद की, वो कौन है। यहां डीके शिव कुमार वो 15% मार्क्स लाने वाले हैं जिन्होंने 35 के ऊपर 15 लाए, यानी वो पास कराने वाले व्यक्ति माने जाएंगे। और ऐसे में डीके शिव कुमार का पलड़ा भारी है, एक बात। दूसरी बात, हमें एक और बात समझ लेनी चाहिए कि इस पूरे खेल में सच्चाई ये है कि अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा सिद्धारमैया बन चुके हैं। सिर्फ एक माताजी किसी डीके शिव कुमार के साथ, राहुल जी जो है उनके साथ ये गेम इसलिए बनाया जा रहा था कि साध के बैलेंस बनाया जा सके, संभाला जा सके, ताकि डैमेज ना हो, कहीं ना कहीं उनको पटाया जाए।
इस समय कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है कि इनके पास चूंकि केंद्र में सत्ता नहीं है और आने की संभावना भी कम है, ऐसे में इनको कोई भविष्य का लोपोल उड़ाव नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि आपको बाद में केंद्र में मंत्री बना देंगे। यानी जो मिलना है अभी मिलना है और जो मिलना है अभी मिलना है। राहुल जी एक शांत रहिए, राहुल जी एक शांत रहिए। राहुल हमारा नाम है, बीच में नहीं बोलिए, ये राहुल जी बीच में नहीं बोलिए। अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ भाई, एंकर साहिबा ने हमारा नाम लिया तब मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। आप चुप रहेंगे, अरे भैया आप चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। मेरी बात पूरी राहुल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ सिर्फ बैलेंस करने की बात है, कैसे बैलेंस करके पटा लें। चूंकि भविष्य में कुछ मिलना नहीं है, इसलिए करियर में जो होना है अभी हो जाए। यही शिव कुमार कह रहे हैं, जो मिलना है अभी दे दो, बाद में नहीं करूंगा। एक बात, और दूसरी बात यह है कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो कर्नाटक से चुना जा रहा है, उसे पता है। तो जो मुख्यमंत्री है वो सेफ है और जो मुख्यमंत्री नहीं है वो सेफ नहीं है। राहुल ये सबसे बड़ा एंगल है, इसलिए लोगों का प्रेशर ये है कि कैसे भी करके मुख्यमंत्री बना दो। राहुल लाल जी गलत बात है, राहुल जी, राहुल लाल जी गलत बात है भाई। जी आप ही की बात अच्छा मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपने ये चीज सही कही कि 2013 से 2018 तक 5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहे, राहुल उनके ऊपर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे। तो स्पष्ट है कि जब कांग्रेस जा रही है। अच्छा आप लोग अपनी अपनी पार्टी का पर्चा मत पढ़िए, डिबेट है तो सबको बोलना पड़ेगा। राहुल जी बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये बात तो सही इन्होंने कही कि सिद्धारमैया जी तो 13 से 18 तक रहे मुख्यमंत्री और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जब जमीन पे आप जाते हैं तो उनके नाम पे कहीं कहीं जनता में एक तरह से समर्थन था। अलग अलग लोग अलग अलग समूहों से बात कीजिए तो वो एक समर्थन की स्थिति थी। तो एक प्रबंधन का काम देखिए, प्रबंधन का काम तो देखिए सचिन पायलट जी ने भी किया था, उस समय वो अध्यक्ष रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस की जो रणनीति रही है, चूंकि देखिए हम लोग एक संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, यहाँ पे आखिर जो एमएलए है वो तय करते हैं। जो सेक्रेट वाला जो यहाँ पे हुआ पोल हुआ कि भाई कौन एमएलए किसको चाह रहा है, उसमें वो संख्या में भी सिद्धारमैया आगे निकले। तो स्पष्ट अधिकांश विधायक जिसे चाहेंगे उसे बनाया जाएगा। अशोक गहलोत भी उसी फॉर्मूला के हिसाब से बने हुए थे और इसी फॉर्मूला के अनुसार से जो है कि यहाँ पे सिद्धारमैया भी बन रहे हैं। जनता की भी आकांक्षा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज है, जो 2024 का मामला आ रहा है, ये कह रही हूँ कि कांग्रेस कभी सैक्रिफाइस को गिनती क्यों नहीं है? यही तो है, यही तो भाजपा यही तो कहती है कि आप लोग फिर जो कांग्रेस है वो लॉबी बेस है, साथ ही अपने खानदान बेस है, इसी पे चलती है, इधर पर चलती है। कहाँ फिर इसमें वही गांधी परिवार की मैं आपको गिनती करा दूं, गांधी परिवार में वो एक तरह से अगर आप ये गिनती है कि फेवरिज्म हो रहा है, तो गांधी परिवार में वो सोनिया गांधी के करीबी, वो राहुल गांधी के करीबी, वो प्रियंका गांधी के करीबी है डीके शिव कुमार। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो परिस्थिति है, जो चीजें हैं, उसके बावजूद भी सिद्धारमैया बन रहे हैं। स्पष्ट है कि आला कमान कोई अपने फेवरेट को नहीं चुन रहा है, आला कमान उसे चुन रहा है जिसे चुना जाना चाहिए। कठिन सा चीज है, अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में ज्यादा करना पड़ेगा, डैमेज कंट्रोल कम करना पड़ेगा। डैमेज होगा, डैमेज होगा तब तो डैमेज खुद डीके शिव कुमार ही सिद्धारमैया का नाम लेंगे। बताइए डैमेज कंट्रोल की स्थिति कहाँ आएगी अगर दोनों के बीच में पूरी की पूरी छोटे से रखना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा उनसे ब्रेक के बाद सवाल का जवाब लूंगी कि आखिर बार बार एक ही पेज कांग्रेस कुर्सी कलह, ये जो 3 शब्द हैं, इस पर कांग्रेस आकर टिक क्यों जाती है, इसका जवाब लेंगे। और साथ ही कर्नाटक में इस वक्त चल क्या रहा है, कर्नाटक को लेकर दिल्ली में, इसका भी जवाब लेंगे। पूजा जी के पास वापस चलेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है पूजा। कांग्रेस कुर्सी कलह, ये तीनों जो शब्द हैं, ये कभी भी कांग्रेस कुर्सी कलह ये कभी खत्म नहीं हुई है। जब चुनाव हुए हैं विधानसभा में, जब भी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं। देखिए कांग्रेस कुर्सी कला नहीं है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? विधायक दल का नेता होता है। तो जैसे कि अभी अमिताभ जी ने बताया कि हमारे सभी ऑब्जर्वर्स 14 तारीख को, 13 तारीख को रिजल्ट निकले, 14 तारीख को बेंगलुरु पहुंच गए थे। 14 तारीख की पूरी रात उन्होंने हर एक 135 विधायकों से बात की है और 135 विधायकों का मत जाना है और 15 को वापस फ्लाई ऑन करके दिल्ली को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने रिपोर्ट दे दी। तो कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी, वो अपने एमएलए को चुनते हैं। यहाँ दिल्ली से 2 लोग या फिर नागपुर से नहीं आता, इन्हें बना दी सीएम। अगर आपको ये कला दिखता है तो मुझे लगता है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने विधायकों को तरजीह देते हैं क्योंकि इवेंचुअली एंड में जाके
जो सीएम है वो विधायक दल का नेता है और यही होना भी चाहिए कि फिक्स स्वास्थ्य। आपका जवाब ये हो सकता है कि आपके अंदर पार्टी में डिस्कशन हो रहा है, इसमें फिर आरएसएस नागपुर से लोग आते हैं, बीजेपी में फिर फैसला लेते हैं, फिर ऐसे में तो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा वो कह रहे आला कमान फैसला लेगी। अध्यक्ष क्या कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बताइए। चले जाती है, पुणे से कोई आता है, नागपुर से कोई आता है। 15 तारीख से मल्लिकार्जुन खड़गे हर सीनियर लीडर से मिल रहे हैं, शिव कुमार जी से। अरे मिलना और फैसला लेना दोनों में अंतर होता है पूजा जी। अरे टाइम तो दीजिए, आप टाइम तो दीजिए। हम लोग कांग्रेस के टाइम पे इतना मॉरल हाई ग्राउंड क्यों बना रहे हैं? बताइए, राहुल जी को कितना बोलने दिया मैंने, आपके टाइम पे फोन कट गया, मैं क्या करूं बताइए। मेरा बस चलता तो मैं कैमरा लेके आ जाती अभी आपके पास। बोलिए। मैं बोल रही, मुझे बोलना है। हाँ जी पूजा जी बोलिए। तो मैं कह रही हूँ कि आप कांग्रेस को टाइम तो दीजिए। आप लोग हर तरीके से अटैक कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि 13 को सरकार बनी और 14 को सीएम बन जाएगा। पूजा जी जैसे बोलिए। आप पे कोई अटैक नहीं कर रहा, आपको तो बधाई दी। चल रही है, सारे सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात हो चुकी है, विधायक दल से इंडिविजुअली ऑब्जर्वर्स मिलके उनका मत जान चुके हैं। 1-2 दिन दीजिए, आपको हमें सीएम का फेस मिल जाएगा और इसमें किसी को नहीं। लेकिन ठीक है पूजा, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बहुत सीरियस है सवाल। ये है कि क्या कांग्रेस में सैक्रिफाइसेस की कोई कीमत नहीं है? सिद्धारमैया कहा नहीं, मैं कह रही हूँ सिद्धारमैया, जैसा कि लगातार जितने पैनलिस्ट है, राहुल जी भी कह रहे थे कि सिद्धारमैया पाक साफ आदमी है, उसके नेतृत्व को लेकर चलना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ सैक्रिफाइस नो डाउट है, लेकिन उनके साथ मुश्किल है। मैं कह रही हूँ क्या सैक्रिफाइस को मौका नहीं दिया सकता जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी मेजोरिटी है जिसने इस बार कर्नाटक में जिस मेजोरिटी ने वोट किया है उसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है वो डीके शिव कुमार का है, ये तो मानती होंगी आप। बिल्कुल, डीके शिव कुमार जी ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि 136 सीट लाएंगे, जो कि वो पहले भी 2 साल पहले भी ये फिगर दे चुके हैं और 135 सीट लाए हैं। तो ये डीके शिव कुमार जी की पूरे कांग्रेस पॉलिटिक्स की, पूरे कांग्रेस टीम की मेहनत है, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली लीड किया है डीके शिव कुमार ने, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सतीश जी, पर ये कहना कि कांग्रेस में सैक्रिफाइसेस की वैल्यू नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है सतीश जी, पूजा जी कह रही हैं कि पुणे से दूसरी पार्टी बीजेपी में पुणे से लोग आते हैं और फैसला लेते हैं, हमारी पार्टी में, हाँ सॉरी, नागपुर से लोग आते हैं और फैसला लेते हैं, हमारी पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिक है और हम डेमोक्रेटिक तरीके से चर्चा होती है, फिर हम चीजों में आगे बढ़ते हैं। देखिए वो कैसे भी पेंट करे, अक्सर उनको ये कहना होता है गांधी परिवार के सामने वो संघ परिवार की एक कविता जैसी पैरोडी तय करते हैं। संघ का काम सांस्कृतिक एक राष्ट्रवाद का काम है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी अपना काम खुद करती है और पार्टी के चुने हुए लोग करते हैं। यहाँ जिम्मेदारी के साथ भी चुने हुए लोग क्या क्या करते हैं। जिस तरीके से राजस्थान की बात हमने थोड़ी देर पहले की, कांग्रेस के आपसी झगड़े में छत्तीसगढ़ के झगड़े भी अभी भी चल रहे, भूपेश बघेल और टीएस देव का, उसी तरीके से कमलनाथ और माधवराव ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई में वो 22 विधायकों के साथ इस्तीफा देके चले गए पार्टी से, उसका नुकसान उनको मध्य प्रदेश में। और चौथा स्टेट था पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई में उनको पूरी करारी हार गंवानी पड़ी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी वहां पहुंच गई। इसलिए कांग्रेस के जो छत्रपों के झगड़े हैं, ये टाइम की बात नहीं हो रही है। मैं राहुल जी से भी कहना चाहूंगा 8 दिन 10 दिन 1 महीना जब लगाए आप, मगर मुख्यमंत्री बनने की इच्छाओं को लेकर जो सड़क पे ड्रामा हो रहा है, जो बयानबाजी हो रही है, इसको देख के लगता है कि कर्नाटक की जनता ने जो बहुमत दिया है उसका लाभ मिलेगा या नहीं, ये विपक्ष के नाते हमारी चिंता है। उसके अलावा आपके गोवा में चुने हुए 11 में से 8 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, या आपके झारखंड के विधायक कलकत्ता में रुपयों के साथ पकड़े जाते हैं। वे चुने हुए लोग हैं, उनको कोई बरगला नहीं सकता। वो केरला फाइल्स जिन लड़कियों पे बनाई गई वो इनोसेंट लड़कियों जैसे लाचार नहीं है। वे लोग चुने हुए विधायक थे, क्यों बिक जाते हैं, क्यों पार्टी छोड़ देते हैं, क्यों चले जाते हैं? तो कांग्रेस का जो नुकसान हो रहा है वो इसी कारण है कि दिल्ली की लीडरशिप की पसंद और नापसंद और परिपक्व तरीके से पार्टी को हैंडल न करना, इसका नुकसान जनता को हो रहा है। और जो दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में क्या परिस्थितियां होने वाली। राहुल लाल जी जल्दी से। सतीश जी देखिए, जो चीजें आपने कही, तथ्यात्मक चीजें आपने सही कही है। मध्य प्रदेश को लेकर जो आपकी टिप्पणी है सहमत हूँ, पंजाब को लेकर जो आपकी टिप्पणी है सहमत हूँ, लेकिन वो अतीत की चीजें हैं। 7 सितंबर 2023 के बाद से कांग्रेस परिवर्तित हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसके बाद से आप देखिए वो आला कमान कितना तीव्र गति से सारे निर्णय लेता है।
तो इसलिए वो अतीत के चीजों में आप जाके विश्लेषण करेंगे तो फिर वो विश्लेषण गड़बड़ हो जाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2, इस समय छत्तीसगढ़ में भी वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको कह रहा हूं, अगले इलेक्शन होने वाले हैं, आप मेरे बयान को अभी से रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि इन दोनों जगह पे बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। राजस्थान में चूंकि अभी मामला, अभी हमें लग रहा है कि जब आलाकमान कुछ निर्णय लेगा तो उसके बाद थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन वहां पे इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब आप सोच के देखिए, अगर यहाँ पे अभी बहुत आनंद फानंद में कांग्रेस आलाकमान कोई गड़बड़ निर्णय ले ले, भाई 2024 का लोकसभा चुनाव भी देखना है। अहिंदा का पूरा फॉर्मूला जो कि SC ST प्लस OBC इन सबों को जोड़ने का काम किया था सिद्धारमैया ने, तो अब उसमें केवल उसमें लिंगायत को भी जोड़ दिया गया। 70 जो लिंगायत बहुल सीटें थी उसमें से 38 सीटें 2018 में आपने जीती थी सतीश जी, और इस बार 45 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो ये सारे सोशल इंजीनियरिंग को बनाए रखने के लिए का बयान है कि लिंगायत भ्रष्ट होते हैं। ये अब वो जमाना वही तो बोले, आप पुराने स्टेटमेंट लेके घूमते हैं, जबकि लिंगायतों के 70 उनके प्रभावित सीटों में से 45 सीटें कांग्रेस को चली गई है। और राहुल पुराने नारा लगाने बंद कर दीजिए, स्थितियां बदल गई है, नए स्लोगन लेके आइए, नए नारे लगाइए। राहुल जी मेरी भी सुन लीजिए। अब मैं कह रहा हूं, कल अगर कांग्रेस पार्टी 6% मुस्लिम आरक्षण दोबारा दे देगी जो संविधान में नहीं है, जो गैर संवैधानिक, उस दिन भी राहुल जी उसको जस्टिफाई करने के लिए आगे बताएंगे कि क्या व्यापक हित में है। अरे भाई वो 1994 से था, अगर वो गड़बड़ होता, गैर संवैधानिक होता, सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया क्या कहा, धर्म के आधार पर नहीं है ना, अन्य धर्मों में वो सामाजिक आर्थिक समूहों के आधार पर, जातियों के आधार पर आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला लेके गया था, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किस तरह से आप लोगों ने उससे चुनाव के पहले आनंद में बहुत तेज गति से उस आरक्षण को हटाया। उसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता प्रकट की थी कि सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया उस आरक्षण को हटाने के लिए, तभी सुप्रीम कोर्ट को स्टे देना पड़ा था। मैं जो भी चीज कर रहा हूँ बिल्कुल तथ्यात्मक कर रहा हूँ लखेड़ा जी, क्योंकि आपने कई चीजें बड़ी तथ्यात्मक पर रखी। सतीश जी को बोलने दीजिए। राहुल जी, मैं ये चाह रहा हूँ, डिबेट अच्छी है, सब अपने अपने विचार रखते हैं, मैं अपने समय पे, आप अपने समय पे रखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान में अब सरकार चलाने के बजाय जो खबरें आती वो क्या है कि वहां रामनवमी के जुलूस का मतलब आज भी नहीं पकड़ा गया, वहां मेहंदीपुर बालाजी का गेट बुलडोजर ने तोड़ दिया, 500 साल पुराने मंदिर पर कटर चल गया। तुष्टिकरण की खबरों के द्वारा वोट बैंक बचाने की बात आती है, क्योंकि काम जमीन पे नहीं हो रहा। वही कर्नाटक में आप करने जा रहे हैं। पिछली बार PFI के दबाव में 4% आरक्षण देना पड़ा था आपको, 12,000 करोड़ आपको मुस्लिम कल्याण के लिए देना राहुल जी, सतीश जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि सतीश जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सा एकमात्र राज्य है देश में जिसने राइट टू हेल्थ जैसा एक लैंडमार्क रिवॉल्यूशनरी बिल लाया है, वो राजस्थान है। महंगाई राहत कैंप कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो अशोक गहलोत गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद 300 सिलेंडर कौन दे रहा है सब्सिडाइज रेट में, वो अशोक गहलोत गवर्नमेंट दे रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से हेल्थ इंश्योरेंस गरीबों तक किसको पहुंच रहा है, वो अशोक गहलोत जी को पहुंच रहा है। तो अब आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम चीजों खबरों को पकड़ के आप लोग एक पॉइंट रखते हैं, इसका एक बहुत करारा जवाब मिला है कर्नाटक की। अब पोलराइजेशन की राजनीति से ऊपर उठिए, गवर्नेंस की बात करिए। पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर रामनवमी दंगे का मतलब आज 1.5 साल हुए पकड़ा जाता, ये आरोप नहीं आता। महाराणा प्रताप की धरती पे भगवा झंडा नहीं लगेगा, ये निर्णय आप नहीं देते, बालाजी का गेट नहीं गिराते, या आप कटर से उस शिवलिंग को 500 साल पुराना शिवलिंग नहीं काटते, तो ये चीजें मुद्दा आप लोग गवर्नेंस की बात कब करेंगे? आप लोग सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, आज बेरोजगारी से लोगों की कमर टूट गई है, पेट्रोल 100 मनीष गुप्ता जी, आप लोग पूजा जी के सवालों का जवाब दीजिए। मनीष जी, अनम्यूट कीजिए। कांग्रेस तो यही, देखिए ये बात तो सही, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मनीष जी कह रहे हैं कि गवर्नेंस की बात कीजिए, आप लोग मंदिर मस्जिद और गवर्नेंस की बात कीजिए। ये बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करें। अरे हिंदू मुस्लिम की बात करता ही कौन था? हिंदू मुस्लिम के नाम पर कांग्रेस के वोट बटाने की बात करता ही कौन था? ये कहाँ से बात निकल के आती थी? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण कितना आपने फैलाया इस देश में, क्या इस संविधान को आपने बदल दिया, इस संविधान को सेकुलर बना दिया, जो कि संविधान ओरिजिनली कुछ और था। तो आपने तुष्टीकरण कर करके वोट, हमें गर्व है इस बात पे कि हम सेक्युलर राष्ट्र की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण
की राजनीति तो कांग्रेस करती है, और हिंदू मुस्लिम की बात आप कह रही हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस का तुष्टीकरण की, आज हमने कर्नाटका इलेक्शन हुआ है, उसमें हमने एक मैनिफेस्टो दिया है जिसमें हमने धर्म के दोनों पीएफआई और बजरंग दल को बैन करने की बात की। हमने ये बात की है कि देश संविधान से चलेगा और देश कानून से चलेगा, कि देश धर्म पे नहीं चलेगा, धर्म की ज़ॉम्बी भीड़ नहीं चलेगी। तो हम कहाँ पे तुष्टीकरण की बात? देखिए, कांग्रेस बड़ी खूबसूरती से अपने को सेकुलर बोलते जो लगातार करती है, कहने की जरूरत नहीं। इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। किसने कहा था? बंद कमरे में राहुल गांधी जी कहते हैं मुस्लिम बुद्धिजीवियों में कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। आप लगातार ऐसे शब्द बोलते हैं। आप लेके इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस चीज का प्रूफ है कि प्रधानमंत्री पॉलिटिकल रैली से बजरंग दल और बजरंग बली को मतलब बोलने दीजिए, सतीश जी को बोलने दीजिए, सीनियर आदमी बोलने दीजिए, बोलिए सतीश जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, धर्म की बात जब आएगी तो इन मुद्दों पर बात होगी। क्यों नहीं होगी? जब आप का पक्ष एक तरफ होगा। जब आप ये बताइए, जब हम लेकर गए ये अपने कर्नाटक चुनाव में, हमने कहा हमने 37 लाख इज्जत घर बनाए, 27 लाख हमने गैस सिलेंडर दिए, 7 लाख पीएम आवास दिए, 75% हेलीकॉप्टर के पूरे देश का निर्माण, और एशिया का सबसे बड़े फैक्ट्री तुमकुर में आ गई। बेंगलोर से चेन्नई और बेंगलोर से मैसूर एक्सप्रेसवे बन गया, वंदे भारत आ गई। हमने तो विकास की बात की, मगर फिर भी जनता ने अस्वीकार क्यों कर दिया? सवाल बना हुआ। जब आपने बजरंग दल की बात की लखेड़ा जी, फिर भी जनता ने आपको क्यों अस्वीकार कर दिया? यही सबसे मूल लक्ष्य सवाल बना हुआ आपके लिए। राहुल गांधी पानी पिलाइए। मुफ्त की रेवड़ी को जब तक कोई कानून नहीं होगा तब तक देश में अरविंद केजरीवाल का मॉडल सक्सेसफुल होता रहेगा। क्योंकि आज देश की जनता आज भी गरीब है, उनको आसान एक डिस्कोर्स है फ्रीबीज वर्सेस वो। अमिताभ तिवारी जी आप लोग यही फ्रीबीज राहुल गांधी ने या पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 सिलेंडर देने का वादा किया था 3 त्योहारों पे, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में यह वादा पूरा नहीं किया, जनता ने भरोसा नहीं किया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था मनीष जी कि वहाँ के लोगों को आधा लीटर दूध दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के दावों को आप फ्रीबीज नहीं मानते हैं, बाकी पार्टियां अगर जन कल्याण के लिए कुछ करे तो उसे आप फ्रीबीज मानते हैं। तो ये मापदंड अलग अलग नहीं होने चाहिए फ्रीबीज के। उनका ध्यान रखना, उन तक जन सरोकारों तक पहुंचना। एक सेकंड रुक जाइए। अमिताभ तिवारी जी, ठीक है। आपकी बात कांग्रेस पार्टी सुन रही है, आपकी बात कांग्रेस पार्टी सुन रही, पूजा जी सुन रही है, आला कमान तक आपकी बात पहुंचा देंगे। अमिताभ तिवारी जी, जिस तरीके से आप देखिए पिक्चर अभी बाकी है का एक पूरा स्लोगन आप देखिए, अभी ये बड़ा फिट बैठता है। एक तरफ आप देखिए बहुत सिलसिलेवार तरीके से पहले सिद्धारमैया दिल्ली आते हैं, उसके उस दिन डीके शिव कुमार जी का जन्मदिन होता है, फिर दूसरे दिन बुलाया जाता है डीके शिव कुमार जी को दिल्ली, उसके बाद सोनिया गांधी आती हैं दिल्ली, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब दिल्ली पहुंचते हैं। सबसे पहली मुलाकात जो होती है वो डीके अब सिद्धारमैया के साथ होती है, उसके बाद सिद्धारमैया कर्नाटक के लिए निकल जाते हैं और वहां तैयारियां चल रही हैं, मतलब आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन सूत्रों के हवाले से और लगातार इनडायरेक्टली ये कहा ही जा रहा है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। अब इसी बीच कई तरह की खबरें हैं। अब इसमें पेच ये है कि क्या 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद जब भी फैसला आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पिक्चर अभी बाकी वाली स्थिति आ जाए और बदल कुछ और जाए और सही में मुख्यमंत्री का चेहरा डीके शिव कुमार हो जाए। जैसा कि आपने कहा कि जो डैमेज होगा, डैमेज कंट्रोल पार्टी कहां कितना कर पाएगी, इसके मद्देनजर रखते हुए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए अभी भी पिक्चर अभी बाकी है, मतलब काफी एप्ट स्टेटमेंट दिया है आपने। अभी भी मुझे लगता नहीं है कि अगर नाम पे अगर रजामंदी हो गई होती तो अभी तक अनाउंसमेंट हो गया। बिल्कुल तो इसीलिए मैं कह रही पिक्चर भी बाकी है। हाँ बिल्कुल क्योंकि डीके शिव कुमार हैज डग इन हिज हील्स, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि अगर जीत में जो भी श्रेय है मेरा बहुत बड़ा है। उनको ऐसा लगता है, सही है गलत है, आई मीन दोनों पार्टीज आपस में डिबेट कर सकती हैं और इसलिए उनको जो है वो चीफ मिनिस्टरियल पोजीशन मिलना चाहिए। देखिए पार्टी का फ्यूचर कौन है? फ्यूचर तो डीके शिव कुमार है।
सिद्धारमैया पास है, 75 ईयर्स एज के हो चुके हैं। भाजपा में होते तो आज मार्गदर्शक मंडल में चले गए होते, चुनाव शायद उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, बड़े लीडर हैं, कद्दावर है, मैं मानता हूं इस बात को। तो एक तरह से उन्होंने खुद ही पासा फेंक दिया है कि मैं 2 साल के लिए रहूंगा, और शिव कुमार जी को 3 साल के लिए रहने दिया। 2.5 की जगह 2-3 पे आ गए। अब लेकिन हमने देखा है कि जो फॉर्मूला होता है वो ना राजस्थान में इंप्लीमेंट हो पाया और ना छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट हो पाया। तो कैसे कांग्रेस हाईकमांड शिव कुमार जी को कैसे कन्विंस करेगा कि इस फॉर्मूले पे आप मान जाइए, और हमारी गारंटी है कि हम आपको 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जो भी फॉर्मूला होता है आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिलाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। प्रश्न ये है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एनफोर्स नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। छत्तीसगढ़, आपने भूपेश बघेल का टेन्योर देखिए, अब बात इसी पूरे पेज पे फंसी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए दोनों ही लोग कह रहे हैं कि पहला टेन्योर मेरा। उसी बीच लोकसभा इलेक्शन भी है। हाँ, तो वो फॉर्मूला चल जाता अगर सिद्धारमैया जी 75 ईयर्स एज के ना हो, तो पहले तो वो चाहेंगे लेना, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो इशू था वो क्या है कि ये कोई प्राइवेट अनाउंसमेंट नहीं है। ये जो भी डील की हम बात कर रहे हैं ये पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक प्राइवेट अनाउंसमेंट है कि भाई मुझे बोला गया था 2.5 साल। ये कोई पब्लिकली अनाउंस तो नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिकली अनाउंस कर देगी कि 2 साल के लिए सिद्धारमैया रहेंगे और 3 साल के लिए शिव कुमार रहेंगे, जो भी फॉर्मूला होता है। और सिद्धारमैया जी का रेजिग्नेशन लेटर, जैसे हम पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, पोस्ट डेटेड रेजिग्नेशन लेटर आज ही ले लिया जाएगा, ताकि अगर वो 2 साल के बाद उनका अगर हृदय परिवर्तन हो जाए तो वो रेजिग्नेशन लेटर सीधा का सीधा फैक्स कर दिया जाएगा गवर्नर को। और शिवसेना के केस में, सुप्रीम कोर्ट के केस में ये जजमेंट जो है उसने प्राइमेसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश कर दी है। अमिताभ जी, प्राइमेसी ऑफ थोड़ा धीरे बोलिए, चिल्ला के मनीष जी बोल रहे हो, आपकी आवाज लाउड बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा आराम से बोलिए ताकि आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ सके। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ पोस्ट डेटेड रेजिग्नेशन बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया। रेजिग्नेशन जैसे ही आप सीट पे बैठे आपने अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर दिया, 1 मिनट लगेगा, आपने ये इंटीमेट कर दिया ये रेजिग्नेशन मैंने नहीं लिया। इस तरह का फॉर्मूला रहेगा। देखिए जो चीजें होंगी बड़ी सहमति। मनीष जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं, मनीष जी आपकी आवाज क्लियर नहीं, मनीष जी बहुत डिस्टर्बेंस, आवाज क्लियर नहीं है। राहुल जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो जो है ना कि पहले से ही आप ले लीजिए इस्तीफा। देखिए ये पॉइंट है दमदार कि अगर इस तरह के कोई आपस में समझौता होता है तो उसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी जाए। क्योंकि देखिए बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, अभी तभी मैंने सतीश लखेड़ा जी को कहा कि उन्होंने कहा बंद कमरे में ये बातचीत हुई। तो भाई बंद कमरे की बातचीत की कोई पुष्टि नहीं हो सकती। हम लोग उस समय भी जब उद्धव ठाकरे का मामला था तब भी वो उनको अमित शाह ने क्या आश्वासन दिया था, नहीं सतीश जी का सम्मान कर रहे हैं, आप सतीश जी का सम्मान कर रहे हैं इसीलिए आपने कहा, आप बोल नहीं रहे, लेकिन आपने कहा था कि पता नहीं सतीश जी कैसे बंद कमरे का जो मामला है वो समझ इसलिए मैंने कहा भी था कि भाई सतीश जी कहां से उनको पता चल गया कि बंद कमरे के भीतर क्या बातचीत हो रही है। तो बंद कमरे का मामला बंद कमरे का चीज है, सार्वजनिक मामले सार्वजनिक है। एक तो ये चीज है। दूसरा चीज की देखिए मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहूंगा कि अभी भी इस समय भी मुझे स्पष्ट पर्दा जो है वो सिद्धारमैया का ही भारी दिख रहा है। नहीं, लेकिन पिक्चर अभी जैसा मैंने और अमिताभ जी ने भी बात की है, पिक्चर अभी बाकी, क्योंकि पेज फंसा है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, पेज फंसा है तो डिनाई नहीं कर सकते कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी वो सही है, इसलिए बाकी है कि अगर मान लीजिए उन्हें आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो शक्ति संतुलन कैसे स्थापित करेंगे, उनको क्या क्या चीजें दी जा रही है, नहीं दी जा रही हैं। तो वो पूरा का पूरा देखिए शक्ति संतुलन का फुल पैकेज नहीं होगा तो वो एक मंथन का मामला है। देखिए पार्टी में अगर पेच नहीं होता तो खुद रणदीप सुरजेवाला निकलकर सामने नहीं आते और ये नहीं कहते 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। अभी आधिकारिक तौर पर डिक्लेरेशन नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। क्या पता कल भी पता चल जाए। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक ये कहना, क्योंकि यही हम कह रहे हैं कि पेच फंसा है और पिक्चर बाकी वाली जो हम ट्रेलर की बात कर रहे हैं वो शायद देखने को भी मिल जाए। क्या पता बदल जाए पूरा सिनेरियो। अमिताभ जी एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिद्धारमैया के अगेंस्ट जाती है, वो है कि 2013 में खड़गे जी की जो चांसेस थे सीएम बनने के वो सिद्धारमैया जी ने कट की। अब खड़गे जी प्रेसिडेंट हैं और आज वो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। कहीं खड़गे जी सिद्धारमैया को लंगड़ी ना मार दे, जो हम कबड्डी में खेला करते थे बचपन में, ये भी हो सकता है। ठीक है,
इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ा ही बड़ा दिल रख रहा है, इसलिए वो कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई खुन्नस निकाल के कोई डिसीजन को किसी पॉइंट पे पहुंचाएंगे, इससे थोड़ा सहमत होना ठीक है। राहुल जी फिर आप डैमेज कंट्रोल पे बताइए, ठीक है? अगर राहुल जी कह रहे हैं आप डैमेज कंट्रोल, अभी अमिताभ जी ने कहा कि 2 लोग हैं, अब पार्टी ये भी सोच रही है, एक तरफ तो पेंच वाली बात, ट्रेलर वाली बात, लेकिन दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल वाली बात भी है। अगर आप किसी एक आदमी को भी मान लीजिए आप नाराज करते हो, किसी ना किसी एक आदमी के पक्ष में आप फैसला देते हैं, फिर वहां डैमेज कंट्रोल पार्टी कैसे करेगी? नहीं देखिए, वो कभी भी अगर ऐसा करना होता तब तो नाम घोषित कर दिया जाता। डैमेज का यानी कि डैमेज नहीं करेगी, जो निर्णय होंगे सब बिल्कुल दोनों के निर्णय होंगे, और जो सरकार चलेगी वहां पे, उस सरकार में डीके शिव कुमार की भी चलेगी, सिद्धारमैया की भी चलेगी, मनीष जी, हाँ, वही उसका समाधान है। नहीं तो इसलिए उसमें दोनों की बड़ी सहभागीदारी होगी। ऐसा नहीं कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हो जाएंगे और वो अपने ढंग से सब कुछ कर लेंगे। मनीष जी, इसलिए पोर्टफोलियो के वितरण में भी सावधानी रखी जाएगी। मनीष जी, कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के चक्कर में खड़गे जी के बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया जाए कि आप चलो उप मुख्यमंत्री रहो, हम मुख्यमंत्री इनको बना देते हैं। परिवारवाद की झांकी नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पे कांग्रेस में परिवारवाद की ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आएगी। अरे यार, कांग्रेस में ही तो परिवारवाद, ये तो गलत परसेप्शन है ना। कांग्रेस वो पार्टी है जहाँ पे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का चयन हुआ है, बजाबते चयन हुआ है। जेपी नड्डा जैसे किसी एक प्रस्ताव से वो नहीं बनाया गया, निर्वाचित एकमात्र अध्यक्ष है। इसलिए वो परिवारवाद के मामले से पीछे चले गए। ऐसा कोई परिवारवाद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आंखें खोल लो। बिल्कुल, मैं आंखें खोल कर ही बैठा हूँ, मैं बिल्कुल आंखें खोल कर विश्लेषण कर रहा हूँ, आंखें खोल कर ही विश्लेषण कर रहा हूँ। अमिताभ जी, पूजा जी कुछ कहना चाहती है, पूजा जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से अमिताभ जी, फिर पूजा जी। एक और बात समझनी होगी कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, एक सिर्फ डेकोरेशन का पद है। सरकार एक ही आदमी चलाता है, 2 आदमी नहीं चलाते। कुर्सी पे बैठेंगे सिद्धारमैया जी तो वही सरकार चलाएंगे। हाँ, संगठन की जिम्मेदारी अगर डीके शिव कुमार के पास होगी तो डीके शिव कुमार जरूर संगठन चलाएंगे। डेप्यूटी सीएम पोस्ट इज अ डेकोरेटिव पोस्ट, इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय किसे दिया जा रहा है, गृह मंत्रालय किसे दिया जा रहा है, इस प्रकार के जो अलग अलग मंत्रालय है वो भी बड़ी सरकार की जान होती है। तो वहां पे शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए ऐसे मंत्रालय भी किसी और को दिए जा सकते हैं। पूजा जी बोलिए। प्रीति जी, मुझे लगता है हम न्यूज डिबेट रूम में बैठ के कितनी भी इस पर चर्चा कर लें, कितने भी डिबेट कर लें, बात तो वही होगी जो विधायकों का दल है। चर्चा और डिबेट हम इसीलिए करते हैं ताकि, क्योंकि अभी देश भर की नजर आपके ऊपर है, आपकी पार्टी के ऊपर, वो इसीलिए क्योंकि बहुत समय बाद नहीं, एक आप मेरी बात सुनिए, आप बोल भी रहे थे कि हमारी पार्टी से मीडिया क्यों पूछ रहे हैं, मीडिया नहीं, आप जनादेश देखिए। जनादेश ने आपको जो जनता ने आपको जनादेश देकर वापस लाने की कोशिश की है। सत्ता में आप आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर पेच फंसा है कि ठीक है आप सत्ता में तो आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री पर बड़ा लंबा और बड़ा भारी पेच फंस जाता है। तो इसीलिए जनता की आंखें आप लोगों पर है कि आखिर कर्नाटक को लेकर फैसला क्या लिया जाएगा। क्या राहुल जी? ना, वो तो सही बात है कि हम पूरे जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उतनी बड़ी जो है एक तरह से जवाबदेही भी होती है। जनता देख भी रही है इस पूरे मामले को, और हमें लग रहा है कि जनता के साथ पूरा का पूरा न्याय की स्थिति कांग्रेस करेगी। इसको कांग्रेस जनता की अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। एक बार पूजा जी बोल रहे हैं। पूजा जी, मैं वही बोल रही हूँ, हमें बहुत बड़ा जनादेश मिला है, उसके लिए हाथ जोड़कर शुक्रिया। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जनादेश हमारा, और मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत अहम चेहरा होता है, इसीलिए इतनी डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो रही है। और बहुत जल्दी कांग्रेस पूरे जनादेश का सम्मान करते हुए, सारे विधायकों के मत को जानते हुए, एक कर्नाटक को एक बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री देगी। ये मैं आपके स्टूडियो में बैठ के आज कह रही हूँ। सतीश लेखेड़ा जी कुछ कहना चाहेंगे? जरूर प्रीति जी, अभी तो 2 लोगों की लड़ाई दिख रही है या बड़े नेताओं की लड़ाई दिख रही, एक बहुत बड़ी लड़ाई सरकार बनते ही और आने वाली, वो लड़ाई है मुस्लिम वोटों की, जिनको इन्होंने 6% का बोला है। अभी वो वोट शेयरिंग मिनिस्ट्री में शेयरिंग मांगेंगे, उसके बाद वो अपने बजट का जैसे मांग रहे हैं वोट के उसी तरीके से वो दोबारा जेडीएस के वोट बैंक को हमने शिफ्ट किया है, जेडीएस एक साथ घटा है और उसी का लाभ केवल इनको कांग्रेस को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुराने वोट शेयर पे ही रही है, जितना हमें मिला था उससे 1% कम नहीं हुआ। तो जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इधर हुआ है, उसकी कीमत जो अभी मांगी जाएगी, वो भी एक इनका आने वाला संकट। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे हम, हमारे पास समय बहुत कम है। फाइनल कमेंट लेंगे, शुरुआत हम करेंगे अमिताभ जी से। देखिए, कांग्रेस पार्टी को काफी दिनों बाद एक बड़ा स्टेट जीतने को मिला है, और वो भी बीजेपी के खिलाफ जीतने को मिला है जी। तो उनको ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी पावर का जो भी ट्रांजिशन है
वो काफी ध्यान से करना पड़ेगा, और ताकि ये जो गेन्स मिले हैं उनको, ये जो कर्नाटक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात अब होगी, जिसको लेकर के शायद वो 2024 के चुनाव में जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे पार्टी को एक साथ रखना, एकत्रित रखना और अपने प्रॉमिसेस को डिलीवरी करना बहुत जरूरी है पार्टी के लिए। सतीश लखेड़ा जी, प्रवक्ता बीजेपी का फाइनल कमेंट। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस को जनादेश मिला है, बड़े संतुलित तरीके से उनको अपनी सरकार को वो नियंत्रित करना चाहिए, अपने नेताओं को बयानबाजी से अपनी सरकार बनानी चाहिए। और हमारा संकल्प है कि हम विपक्ष का एक मजबूत रोल तो निभाएंगे ही, मगर हमारी नजर रहेगी 5 गारंटी, वो भले ही आपने अव्यवहारिक है, 50,000 करोड़ आपको साल का चाहिए, कहां से जुटाएंगे, मगर आप उस गारंटी को दीजिए। आप जो धार्मिक आरक्षण है, कम से कम ऐसा करके पूरे देश में एक वैमनता का माहौल नहीं बनाएंगे और कर्नाटक को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, वो जो कहते हैं विद बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद बिगर पावर कम बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनादेश का सम्मान करते हुए हम एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट सरकार कर्नाटक को देंगे। और कर्नाटक आखिरी व्यक्ति तक हमें 5 गारंटी हमें फर्स्ट कैबिनेट मिलेंगी, ये हमारा। ठीक है, राहुल लाल जी, फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि जो चूंकि इसको लिंगायत का वोट है, वो कालिंगा का वोट है, हर समूह का वोट मिला है। मैं ये सरलीकरण में नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि केवल मुस्लिम वोटों का हस्तांतरण हो गया और ये सरकार बनी है। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस के लिए आवश्यक है जल्द से जल्द वहां के लोगों की आकांक्षा को पूरा। मनीष गुप्ता जी, फाइनल कमेंट। चाहे किसी को मुख्यमंत्री बना दो, ये संकट 5 साल बरकरार रहेगा। एक को बनाया, दूसरा नाराज रहेगा। राजनीति के चाणक्य की नजर आपके विधायकों पर है, सावधान रहिए। बहुत बड़ी बात कह दी, राजनीति के चाणक्य की नजर विधायकों पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस कुर्सी कलह लगातार जारी है, ऐसे में पिक्चर अभी बाकी है, का ट्रेलर भी बाकी है। कहीं एंड में जाकर के जो ट्रेलर है वो बदल ना जाए। मुख्यमंत्री अघोषित अभी तो हैं कर्नाटक के, कहा जा रहा सिद्धारमैया बनेंगे, लेकिन पासा पलट ना जाए, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री ना बन जाए। क्या कुछ होगा देखने वाली बात है। देखते रहिए आपका प्राइम टाइम डिबेट शो।